छाया के आक्रमण शब्द का उच्चारण करते ही सैकड़ों हाथी, शेर, चीता, भालू वगैरह जंगली जानवर एकदम से छलांग लगाकर बूढ़े बाबा और गांव की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़े बाबा एकदम से घबरा गए, क्योंकि एक तरफ वो उन प्रेत की सेना से घिरे हुए थे और दूसरी तरफ ये खूंखार जंगली जानवरों ने एक साथ उन पर और गांव पर हमला बोल दिया था। सिद्धार्थ, गौरी, देव और मोती भाई ये देखकर एकदम से घबरा गए और तभी बूढ़े बाबा अपनी दिव्य शक्ति द्वारा उन सभी जानवरों को रोकने का प्रयत्न करने ही वाले थे कि अचानक उनके पैरों में जोरों से दर्द उठा। जब उनका ध्यान नीचे गया तो उन्होंने देखा कि कई सारे प्रेत उनके पैरों पर चढ़कर उन पर उनके शस्त्रों से वार करने लगे थे। बूढ़े बाबा अपने पैरों को झटकने गए और एकदम से नीचे गिर पड़े। उनके नीचे कई सारे प्रेत कुचल गए, लेकिन दूसरे प्रेत उनके शरीर के ऊपर चढ़ने लगे और सामने से जानवर तो दौड़े चले आ ही रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और वो बूढ़े बाबा को बचाने खिड़की में से कूदकर बाहर निकलने ही वाला था कि गौरी ने उसे रोक लिया और उसे कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अकेले वहां पर नहीं जाने दूंगी, वहां पर खतरा है। सिद्धार्थ ने अपने आप को छुड़वाते हुए कहा, इस वक्त बूढ़े बाबा की जान खतरे में, उन्हें मैं इस तरह नहीं छोड़ सकता। ये कहकर सिद्धार्थ आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसने जो देखा वो देखकर हैरान रह गया। राम प्यारी बाबा के पास जा चुकी थी और उसने अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ उठाया हुआ था और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके सामने से आ रहे जानवरों को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। राम प्यारी छाया द्वारा वशीभूत हुए जानवरों पर अपनी काली विद्या से स्तंभन का प्रयोग कर रही थी। चूंकि जानवर संख्या में बहुत अधिक थे, इसलिए उसे ये करना बहुत ही कठिन हो रहा था। छाया राम प्यारी को यह क्रिया करने की कोशिश करते हुए देखकर जोरों से हंसने लगी, लेकिन तभी राम प्यारी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित किया और जोरों से चिल्लाते हुए उन जानवरों के सामने अपने हाथ को ऊपर उठाया और देखते ही देखते उसके शरीर के अंदर से एक हरे रंग का तेज बाहर निकला और किसी धुएं की तरह वातावरण में फैल गया और सभी जानवरों के नाक के अंदर वो धुआं चला गया और सभी जानवर दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक गए और वहीं रुककर उसी जगह पर खड़े हो गए। सभी जानवरों को एकाएक रुकते हुए देखकर बूढ़े बाबा को भी जोश आया और उन प्रेतों से बचने के लिए अपनी अणिमा शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को अचानक से मक्खी जितना छोटा बना लिया। वो प्रेत जो शरीर पर चढ़ बैठे थे अचानक से नीचे गिर गए और सोच में पड़ गए कि बूढ़े बाबा आखिर गए कहां पर। छाया के वश में सभी जानवर एकदम से रुक गए थे। ये देखकर छाया हैरान रह गई और फिर राम प्यारी के सामने क्रोधित होकर देखने लगी। उसने राम प्यारी से कहा, तेरी इतनी जरूरत कि तू मेरी शक्ति को रोककर मुझे चुनौती दे, मेरी बराबरी करना चाहती है। राम प्यारी ने कहा, तुझमें और मुझ में यही फर्क है, मैं अपनी शक्ति अपनों की रक्षा करने के लिए उपयोग करती हूं, जबकि तुम अपनी शक्तियों को हमेशा अपना वर्चस्व बनाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करती हो। और यही कारण है कि तुम्हारी और मेरी बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती। छाया, आखिर एक पक्षी में और एक नए नए पंख लगे हुए कीट में किस तरह की बराबरी हो सकती है। यह सुनकर छाया को गुस्सा आया और उसने अपने दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाया और अपनी शक्ति लगाकर राम प्यारी द्वारा स्तंभित किए गए जानवरों को फिर से अपने वश में करने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त अचानक पीछे से उड़ता हुआ तीर आया और सीधा जाकर छाया के कंधे में जाकर लगी। ऐसा होते ही छाया एकदम अपना संतुलन खो बैठी और हाथी के ऊपर से नीचे गिर गई। राम प्यारी ने पीछे देखा कि आखिर वो तीर आया कहां से था। जैसे ही राम प्यारी ने पीछे देखा, वो देखकर चौंक गए, क्योंकि पीछे गौरी धनुष लेकर खड़ी हुई थी। उसी ने छाया को तीर मारा था। बूढ़े बाबा अपने शरीर को मक्खी जितना छोटा बनाने के बाद अचानक से अपनी महिमा शक्ति का उपयोग करके फिर से विशालकाय रूप धारण कर लिया और फिर से अकेले ही उन प्रेतों की सेना को कुचलने लगे और अपने पैरों से घसीटते हुए खाई के अंदर धकेलने लगे। उस तरफ सुजान वीरानगढ़ जाने की दिशा में रेगिस्तान में आगे की तरफ चले ही जा रहा था। उसी वक्त उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो एकदम से नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही पिशाच ने उसे फिर से खड़े होकर आगे चलने का आदेश दिया, लेकिन सुजान नहीं उठा।
ये देखकर पिशाच हैरान रह गया कि सुजान शरीर से इतना कमजोर हो जाने के बावजूद भी उसके आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहा था। पिशाच ने फिर से सुजान को उठने का आदेश दिया, लेकिन सुजान इस बार भी नहीं उठा। तब इस सुजान ने अपनी आंखें खोली और कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें पहले जैसी हो गई थी और फिर से सफेद हो गई, और उसी वक्त सुजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक किसी वस्तु के प्रभाव से सुजान के अंदर वो शक्ति आने लगी थी जिससे वो अपने शरीर के अंदर रहे हुए अपने ऊपर हावी हो रहे पिशाच को कुछ समय के लिए दबाकर अपनी वास्तविक चेतना को प्रकट कर सके। पिशाच इसी बात से काफी हैरान हो रहा था कि आखिर सुजान को इतनी शक्ति मिल कहां से रही थी। सुजान जमीन पर से धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और फिर आजू बाजू में देखा। उसके शरीर के अंदर बसे हुए पिशाच ने फिर से उसे आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दी, लेकिन सुजान इस बार भी आगे नहीं बढ़ा। उसकी आंखें बार बार पहले की तरह साधारण हो रही थी और फिर से पिशाच के प्रभाव से पूरी तरह से सफेद हो रही थी। ऐसा दिख रहा था मानो कि सुजान के ऊपर बार बार पिशाच हावी हो रहा था और सुजान भी जोर लगाते हुए बार बार पिशाच के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उस पिशाच ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सुजान के ऊपर हावी होने की कोशिश की। तभी सुजान ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर पिशाच के प्रभाव को रोकते हुए अपने आप को उसके ऊपर हावी करने लगा। उसने ऐसा करने के लिए इतना जोर लगाया कि उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। अचानक सब कुछ शांत हो गया, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। सुजान के शरीर के अंदर बसा हुआ पिशाच भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। वो एकदम ही हैरान था क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुजान के अंदर इतनी शक्ति आ कहां से रही थी। यही प्रश्न सुजान के मन के अंदर भी था, लेकिन ये वक्त उस प्रश्न का हल निकालने का नहीं बल्कि पिशाच को अपने शरीर के अंदर से निकालने का था। तभी सुजान, जो अभी पिशाच के ऊपर हावी हो चुका था और उसकी आंखें भी पहले की तरह साधारण हो चुकी थी, उसने पिशाच से कहा, अभी इसी वक्त मेरे शरीर के अंदर से निकल जा। मैं तुझे आदेश देता हूं कि मेरे शरीर के अंदर से बाहर निकल जा, नहीं तो यदि मैं तुम्हें तबाह करने पर उतरा तो तुम्हें बहुत ही कष्ट होगा। पिशाच उसके शरीर से बाहर निकलने का इच्छुक नहीं था, इसलिए उसने कहा, बहुत मुश्किल से मैं तुम्हारे शरीर के अंदर घुसा हूं और मैं फिर से तुम्हारे शरीर से तभी निकलूंगा जब तुम्हें शैतान प्रभु के सामने पहुंचा दूं। सुजान ने फिर से कहा, यह मेरा शरीर है, कोई तुम्हारा भाड़े का मकान नहीं। जो तुम एक बार अंदर घुस जाओ तो फिर से ना निकलो। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं कि मेरे शरीर से अगर तुम नहीं निकले तो परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। यह सुनकर पिशाच फिर से हंसने लगा और उसने कहा, क्या कर लेगा? मुझे मारेगा? चला जा, मार मुझे, मार। मुझे मारने के लिए तुझे अपने आप को मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे शरीर के अंदर हूं। यह कहकर पिशाच फिर से जोरों से हंसने लगा। तभी सुजान ने कहा, तो ये बात ठीक है, ठीक है, अब तू मेरे शरीर से बाहर निकलने के लिए तड़पेगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने शरीर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मेरे शरीर के अंदर ही तड़प तड़प कर मरेगा तू। तैयार हो जा। सुजान का इतना आत्मविश्वास देखकर पिशाच कुछ क्षण के लिए घबरा गया। वो सोचने लगा, ये बेवकूफ गवार आखिर क्या करने की सोच रहा है। तभी सुजान ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांसें लेते हुए बोल उठा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर बिमल जसु, जो दाय को फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सुजान के इतना बोलते ही पिशाच घबरा गया और एकदम से डर के चिल्लाने लगा। सुजान को इतना बोलते ही उसके शरीर के अंदर शक्ति का संचार होने लगा और चेहरे पर एक तेज सा आ गया और उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर से बुलंद स्वर में गाने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहि लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी, कंचन वरण विराज सुवेसा, कांडन कुंडल कुंचित केसा,
हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधों में जनो साजे, शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सुजान के शरीर के अंदर का पिशाच जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो सुजान के शरीर के बाहर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुजान के मुंह से हनुमान चालीसा का दिव्य स्वर प्रवाहित हो रहा था, इसलिए वहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। इसलिए वो सुजान के नाक से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुजान हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए श्वास ले रहा था, इसलिए उसके नाक से भी निकलने का मार्ग पिशाच को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। वो काफी हैरान परेशान हो गया था। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए, रघुपति कीना बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भ्रति संभाई। जैसे जैसे सुजान के मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा, वैसे वैसे पिशाच के शरीर के अंदर एक प्रकार की आग लग गई थी और इससे वो जलने लगा था। पिशाच इतना हैरान परेशान हो गया था कि अब वो सुजान के शरीर के अंदर तड़प तड़प कर कूदने लगा था, जिससे सुजान को शरीर के अंदर से धक्का लगता और उसका संतुलन बिगड़ता और वो नीचे गिरने लगता। लेकिन वो किसी तरह अपने आप को संभाल लेता और मुंह से हनुमान चालीसा का पाठ रुकने नहीं देता। सहस बदन तुमरो जस गावे, अष्टहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादि ब्रह्मादि मुनिसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोबित कहे सकाते, तुम कर सुग्रीवा कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुजान ने कभी भी हनुमान चालीसा ना तो सीखी थी और ना ही उसे आती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह आज सहसा ही उसके मुख से हनुमान चालीसा इस तरह निकलने लगी जैसे कि वो वर्षों से रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता आ रहा हो। अब इसे ही तो कहते हैं प्रभु की लीला। वो आपकी तब तक परीक्षा लेते हैं जब तक आप स्वयं अपने परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय न हो जाओ। ये उस स्थान का प्रभाव था जिस स्थान में सुजान उस समय खड़ा था। सुजान ने हनुमान चालीसा बोलना चालू रखा। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्लियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जलादि लांगे गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना, अपन तेज समारे आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। पिशाच अब सुजान के शरीर के अंदर बेहद तड़पने लगा था और दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा था। आसपास का वातावरण भी काफी डरावना हो चुका था। पिशाच सुजान के शरीर से बाहर निकलने के लिए इतनी जद्दोजहद करने लगा कि कभी वो सुजान को ऊपर आकाश में उड़ाने की कोशिश करता तो कभी गोल गोल घुमाकर उसके मुंह से कुछ क्षण के लिए हनुमान चालीसा रुकवाने का प्रयत्न करता, लेकिन सुजान के मुंह से हनुमान चालीसा निरंतर बहती जा रही थी। सुजान ने आगे कहा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, हसुर निकंदन राम दुलारे। ये वाक्य बोलते ही उसके शरीर का अंदर का पिशाच इतनी जोर से चिल्लाने लगा कि सुजान अभी एक क्षण के लिए रुक गया और उस पिशाच के चीखने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। सुजान ने समय व्यस्त न करते हुए आगे बोलना शुरू किया। एक के बाद एक हनुमान चालीसा की पंक्तियां सुजान के मुंह से निकलती रही और हनुमान चालीसा के कारण उसके शरीर में एक दिव्य संपदन प्रकट होने लगा जो उसके शरीर के हर कोने को पवित्र करने लगा और उस पवित्र शरीर के अंदर पिशाच का दम घुटने लगा था और उसका शरीर भी जलने लग गया था। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, हंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि वक्त खाई, और देवता चित न धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। वो सुजान से विनती करने लगा,
बस करो सुजान भैया, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, मुझे माफ कर दो, ये पाठ बंद कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे जीवन दान दे दो, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा, आप जैसा कहोगे ठीक वैसा ही करूंगा, माफ कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे बाहर आने दीजिए, मैं अंदर नहीं रह सकता, मुझे बाहर आना है। सुजान ने पिशाच की बात को अनसुना कर दिया। सुजान इस समय पिशाच को क्षमा करने के विचार में कतई नहीं था। उसे पिशाच की गुहार सुनाई दी, लेकिन उसने पाठ करना चालू रखा। हनुमान चालीसा अब खत्म होने आई थी, साथ ही साथ पिशाच के प्राण भी अब पूरी तरह खत्म होने लग गए थे। सुजान हनुमान चालीसा के पाठ को खत्म करते हुए बोला, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पिशाच ने अपने आप को बचाने के लिए आखिरी कोशिश की और उसने अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके जोरों से चित्कार लगाई। सुजान हवा में काफी ऊपर तक उठ गया। उसके शरीर के अंदर से पिशाच की चीख हर तरफ गूंजने लगी। उसके नाक और मुंह के अंदर से काले रंग का धुआं बाहर निकलने लगा। सुजान ने ऐसी स्थिति में भी हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा गाया, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। बोलो श्री हनुमान रामचंद्र जी की जय। ये गाते ही सुजान के शरीर के अंदर बसा हुआ पिशाच अब सहन नहीं कर पाया और उस पिशाच के प्राण निकल गए। उसके प्राण निकलते ही सुजान के नाक और मुंह के अंदर से काले रंग का द्रव्य बाहर बहने लगा। वो जो हवा में ऊपर उठ गया था, पिशाच के मरने पर फिर से नीचे जमीन पर आ गया और एकदम से उसके मुंह के अंदर से काले रंग का धुआं बाहर निकल के ऊपर आकाश की ओर चला गया और सुजान एकदम कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुजान जमीन पर पड़े पड़े गहरी सांस ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर रखा हुआ बोझ एकदम से कम हो गया था। सुजान मुड़कर पीठ के बल लेट गया और आकाश की तरफ देखते हुए गहरी सांसें ले रहा था और अपने शरीर की कमजोरी को वो महसूस कर रहा था। सुजान के भी मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि उसने ये किस तरह किया था। सुजान ने अपने आप से पूछा, आखिर ये मैंने किस तरह कर दिया। मैंने तो आज तक सिर्फ हनुमान चालीसा के बारे में सुना था, लेकिन वीरानगढ़ में पलने और बड़े होने के कारण कभी किसी के मुंह से ये बिल्कुल नहीं सुना था और इस जंगल में बस माइकल के शरण में रहने के कारण कभी भी हनुमान चालीसा को सुनने का मौका नहीं मिला था। तो फिर आज किस तरह एकाएक मेरे मुंह से ये सहजता से निकलने लगा। इसमें तो कोई रहस्य जरूर है। ये जरूर इस जगह का प्रभाव है। हो ना हो जिस हनुमान जी की मूर्ति को ढूंढने मैं यहां तक आया था, ये यहीं कहीं आसपास है। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये सोचकर सुजान किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा और उठकर यहां वहां पर जमीन पर देखने लगा कि उसे वहां पर हनुमान जी की मूर्ति का कोई सुराग मिल पा रहा था अथवा नहीं। उस तरफ श्वेतांग गंधर्व नगरी में गंधर्व राज के सामने बेताल वज्र नाम की तलवार लेकर खड़ा था और गंधर्व राज से उसका रहस्य पूछ रहा था, क्योंकि उसे पता चला था कि इस तलवार का निर्माण स्वयं गंधर्व राज ने किया था। श्वेतांग ने गंधर्व राज को इसके रहस्य के बारे में पूछा। इस पर गंधर्व राज ने उत्तर देते हुए कहा, इस तलवार को अपने पास संभाल कर रखो श्वेतांग, ये तुम्हारे काम आएगी। हाँ, ये तलवार का निर्माण मैंने ही किया है और इस तलवार का निर्माण करके मैंने मेरे मित्र यक्षराज भद्रशाल को भविष्य के लिए संभाल के रखने को दिया था। लेकिन इस तलवार का निर्माण मैंने अपने मन से नहीं किया है। इस तलवार को मैंने खुद बेताल यानी कि बूढ़े बाबा के कहने पर बनाया है, वो भी आज से 100 साल पहले। ये सुनकर श्वेतांग हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बूढ़े बाबा ने अपने ही वध के लिए तलवार का निर्माण करवाया था। उसने गंधर्व राज से पूछा, मेरा मन नहीं मान रहा। बूढ़े बाबा अपने मृत्यु के लिए आपको तलवार निर्मित करने के लिए क्यों कहेंगे? गंधर्व राज ने कहा, यक्षराज भद्रशाल ने तुम्हें भीष्म पितामह का उदाहरण दिया होगा। उसी उदाहरण को देते हुए मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि भीष्म पितामह को यह पता था जब तक उनका वध नहीं होता तब तक पांडव जीत नहीं पाएंगे और जानबूझकर युद्ध भूमि में वो मरने से रहे,
क्योंकि उन्हें पराजित करना नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने पांडवों को अपने मृत्यु का रहस्य स्वयं ही बता दिया था। वो जानते थे कि यदि पांचाल नरेश की पुत्री शिखंडिनी, जो अब कुमार शिखंडी बन चुकी थी, यदि उनके सामने आ गई तो अपने शस्त्र का त्याग करेंगे। इसलिए शिखंडी को युद्ध में अर्जुन के रथ में अर्जुन के आगे खड़े रख करके उन्हें ले जाने के लिए कहा था। बस उसी भांति बेताल बने बाबा ने समय पहले ही ये जान लिया था कि इस युद्ध में एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब उनको मरना है। शैतान को मारने और युद्ध जीतने के लिए वो बेहद जरूरी हो जाएगा, किंतु उन्हें मारना आसान नहीं होगा क्योंकि वो बेताल है। इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु की व्यवस्था कर दी थी और उन्होंने मुझे एक निश्चित विधि अनुसार इस वेताल वज्र शस्त्र का निर्माण करने के लिए कहा। परंतु इसका उपयोग कोई मनुष्य अथवा कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं कर सकता, केवल एक यक्ष कर सकता है, और वो भी एक ब्रह्मचारी यक्ष, जो इस समय केवल तुम हो श्वेतांग। ये सुनकर श्वेतांग घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। रोते हुए उसने गंधर्वराज से कहा, मैं ही क्यों, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। बूढ़े बाबा मेरे गुरु समान है। आज मैं जो कुछ भी हूं केवल उन्हीं के कारण हूं। मैं उन्हें नहीं मार सकता, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहकर उसने उस तलवार को नीचे जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर गंधर्वराज से इस कार्य को न करने की प्रार्थना करने लगा। श्वेतांग की ये स्थिति देखकर गंधर्वराज भी एकदम भावुक हो गए और उन्होंने श्वेतांग को दोनों कंधों से पकड़कर उठाया और उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी स्थिति को। तुम्हारे स्थान पर मैं भी होता तो कदाचित मेरा भी यही हाल होता, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। अर्जुन को भी तो भीष्म पितामह पर शस्त्र उठाना ही पड़ा था ना चाहते हुए भी उन्हें सैकड़ों तीरों से बींधना पड़ा था, उन्हें बाणों की शैया पर सुलाना पड़ा था। और जिस तरह यह कार्य करने के लिए अर्जुन को नियति ने चुना था, उसी तरह नियति ने इस कार्य को करने के लिए तुम्हें चुना है। श्वेतांग, अपने आप को संभालो, मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम चाहो या ना चाहो समय आने पर तुम्हें यह कार्य करना ही पड़ेगा भाई। गंधर्वराज की बात सुनकर श्वेतांग ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला और फिर झुककर नीचे से तलवार उठाई और उस तलवार को अपने कमर पर बांधकर उसे गंधर्वराज के सामने देते हुए कहा, मैं इस कार्य को किस तरह करूंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि अधर्म से धर्म की रक्षा करने के लिए, वीरानगढ़ को 800 सालों के शैतान के अत्याचारों से मुक्त करवाने के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत को स्थापित करने के लिए यदि मुझे यह कार्य करना पड़ेगा तो ना चाहते हुए भी इस कार्य को करने के लिए मैं सज्ज हूं। हे गंधर्वराज, अपनी सेना को कूच करने का आदेश दीजिए। शैतान के अंत का समय हो गया है। इस युद्ध को महायुद्ध बनाने के लिए तैयार हो जाइए इतिहास रचने के लिए। अब शैतान हमारा रौद्र रूप देखेगा। ये कहकर श्वेतांग ने तलवार ऊपर हवा में उठाई और जोर से नारा लगाया, हर हर महादेव। ये सुनकर गंधर्वराज ने भी तलवार ऊपर हवा में उठाई और नारा लगाते हुए कहा, हर हर महादेव। क्या श्वेतांग गंधर्व को लेकर सही समय पर वीरानगढ़ पहुंच जाएगा या शैतान उनके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न करेगा?